जय माँ मरी दोस्तों, मरी माँ उपासक चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भैरव जी बड़े सात्विक देवी या देवता में आते हैं, है ना। भैरव भैरवी दोनों। थोड़ा बारिश की आवाज़ से हो सकता साउंड गलत आए, फिर भी सुनने की कोशिश करिएगा। एक ऐसा व्यक्ति था जो हिंदू नहीं था, जिसका नाम वसीर था। ठीक। अगर आप में से कई लोग जबलपुर में से हैं तो बाजना मठ जाते होंगे, और बाजना मठ में इस कहानी को कई लोगों के मुँह से सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा, क्योंकि वहाँ पर आप जानते हैं इतनी अवेयरनेस नहीं फैली है, तो इस चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जो बीफ, मांस, अंडे, हर चीज़ का बोलना चाहिए कि सुबह से लेकर के आदी हो चुका था। परंतु क्या हुआ उसके साथ, जो इस तरीके से इतना अच्छा बन गया? कारण पहला, वो मदन महल दरगाह जाता था। वो काफ़ी पास में लगा हुआ है ना। अब आपको पता है कि वहाँ पर बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें, मांस का भक्षण करने वाली चीज़ें हर चीज़ हैं। परंतु जब उसकी एक दिन नज़र उसके साथ गई कहाँ, उस मंदिर पर, तो उसने देखा, उसने सोचा या समझा जाने का, जाकर वहाँ कुछ देर बैठा। उस ऑरा में आने के बाद उसकी लाइफ चेंज होना चालू हो गई। बाबा भैरव ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। कैसे और किस तरीके से, आप उस चीज़ को पहले समझिए। जब उसको वहाँ जा कर के सिर्फ एक अनंत सुख और एक असीम ठंडक प्राप्त हुई, शांति जिसको बोल सकते हैं हम, वो धीरे धीरे करके उसने वहाँ जाना चालू कर दिया। और धीरे धीरे करने के बाद जब उसने वो चीज़ जानना चालू कर दी, उसने हर चीज़ त्याग दी। यहाँ तक कि अपना रहना अलग, खाना अलग, सोना अलग, पानी पीना वो अलग, क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहा करता या रह पाता जो मांस का भक्षण करते हो। तो वहाँ पर वो जाते 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 वो वहीं पर रहने लगा। ये बहुत पुरानी बात है। जब वहाँ के गुरुजी जिंदा थे बाजना मठ के, उनसे वो दीक्षित हुआ। और उसके बाद भैरव जी की उसने साधना की। जब वो भैरव जी की साधना करने बैठा तो वो मांस का भक्षण हालांकि करना उसने 90% पूरा बंद कर दिया था। लेकिन जब उसने साधना करना चालू की, उसने मदिरा तक का भक्षण छोड़ दिया, उसने मदिरा तक को पीना छोड़ दिया। यहाँ तक कि ये बताया जाता है कि मदिरा अगर वो सूंघ ले या स्मेल कर ले तो उसको वॉमिट हो जाती थी, उल्टी हो जाती थी। इसका कारण क्या है? भैरव जी ने ऐसा क्या कर दिया जो उसकी लाइफ बदल गई? कारण सबसे बड़ा यही है, प्रेम। प्रेम से ही हर चीज़ जुड़ी हुई है। वो भैरव जी से इतना प्रेम करने लगा, वो वहाँ पर बैठा रहता, वो रोता गाता हर चीज़ करता, लेकिन उनके सामने करता। वो अपनी बातें बताता उनसे, जो उसके साथ दिन भर हुआ वो चीज़ वो तक शेयर करता उससे। अब उनसे शेयर करने के बाद सबसे बड़ी बात ये आती है कि वो नहीं लगाता मांस का भोग, बाबा को शराब नहीं चढ़ाता। क्या बाबा फिर भी खुश? क्यों ऐसा? सबसे बड़ी चीज़, आप एक दैविक शक्ति को, देवी देवता को प्रेम से मानो। ये नहीं कि उसको भोग से तोलो या किसी चीज़ से। उसने वही चीज़ की, उसने सिंपल कंडीशन में अपना प्रेम उनके आगे रखा। और बाबा भैरव ने उसे खुद ये सारी चीज़ें बताई कि मांस खाना हिंदू धर्म में कितना गलत है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, आप इतनी होने की शक्तियाँ जितनी करते हैं, भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल, ये सारी चीज़, पिशाच पिशाचनी, आप इसको उस चीज़ से कर सकते हैं। परंतु एक ऐसी शक्ति जो परम हो, मतलब खुद में ही इतनी बड़ी चीज़ हो कि जिसका आप और मैं हिसाब भी नहीं लगा सकते, तो वो कभी भी, मतलब उसको मांस चढ़ाना ये है कि हमारे प्रति अपने कर्म खुद के लिए बनाना। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसलिए ये जो चला आया है ट्रेंड अभी कि भैरव जी मांस खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है ना। हमारे इधर मैं भी बाबा को बलि कैसे देता हूँ, बलि देने का तरीका मैंने पहले भी बताया। बाकायदा मैं मुर्गा लाता हूँ, बकरा भी लाता हूँ, ठीक, उसका पालन पोषण करता हूँ। मेरे घर पे एक छोटा सा रूम बना दिया है मैंने, वहाँ पर मुर्गा, वो बेचारा जब तक जीवित रहता है उसको दाना पानी डाल देता हूँ मैं, बढ़िया वो जीवित रहता है। कमरे के अंदर भी नहीं, थोड़ा बहुत उसको ऐसा सैर करा दिए, घुमा दिए, फिर अंदर ऐसा, ताकि उसको कोई जानवर बाहर खाए ना। सेम कंडीशन बकरे के साथ करता हूँ, है ना। यहाँ तक कि इतना तक इसमें हो चुका था एक बार कि बकरा बेड पर मेरे साथ सोने लगा था। कारण क्या है? पशु भी बाबा भैरव ने बनाए हैं, शिव ही भैरव है ना। ये जो लोग बोलते हैं ना कि भैरव एक अंश है, ये गलत है। शिव ही भैरव है, भैरव ही शिव है, वही महाकाल है, वही काल भैरव है, वही भूतनाथ है, वही महाकालेश्वर है, हर चीज़ वही है। तो
हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। अब जब भगवान शिव ने नहीं खाया तो आप सोचिए ना कि वो सारा खाएंगे। अब बोलते हैं वो कि शराब पीते हैं, शराब पीते हैं। अरे भाई आप एक चीज़ को समझिए, बाबा शराब के अधीन नहीं, शराब बाबा के अधीन है ना। छोटी सी बात में बहुत सारी चीज़ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप उनको नशा करवा के कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं है। वो तो सुबह से पीना चालू कर दें और रात तक पिएँ तो भी उनको ना लगे। वो मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ में, वो ये बताता है कि वो उनकी स्थिरता को दर्शाता है। एक ऐसा पदार्थ जिसको लेने से सब झूम उठें और अजीब सी हरकतें करने लगे। लेकिन बाबा भैरव देखो, उसी चीज़ को लेकर के कितने शांत हैं और कितने सौम्य रूप में बैठे हैं, है ना। कारण ये है, ये नहीं है उनके नाम से गांजा फूकना या दारू पीना या चिलम पीना, है ना। ऐसा नहीं, वो अपनी स्टेबिलिटी दर्शाते हैं कि देखो मैं इतना कुछ करने के बाद भी स्टेबल हूँ। आपको भी लाइफ में ऐसा बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शराब पीने लगो, इसका मतलब ये है बुरी आदतें, विकार, विपत्ति कैसी भी आए, आप स्टेबल रहो, आप उनका ध्यान करो, है ना। उनका ध्यान करो जिससे आप बिल्कुल मानसिक शारीरिक तौर पर स्थिर रहो, है ना। इसलिए समझे। तो ये चीज़ कहानी में सिर्फ यही बताना चाहता हूँ मैं बार बार कि हाँ, बाबा भैरव पूरे सात्विक है। अभी मैंने 2 या 3 दिन पहले ही एक साधना मंत्र दिया, भैरव और भैरवी साधना मंत्र, पूरा सात्विक है। आप तामसिक रूप से बिल्कुल मत करो। कारण ये है। तो अगर आप ये जानकारी रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।